आप बता रहे थे कि अच्छा जेनिफर लोपेज की जैकेट आई आपके वो जब हमने मार्केट में आवाज मारा कि आ गया, यकीन मानो इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी आया, तुम्हारा सोच। और आपने उनको कितने का सेल किया? ये 50,000 का। वाह यार तुम बच्चा यार, छोड़ो यार। 1 लाख रुपए में? ओए तुम कैसा बच्चों वाला बातें करते, तुम तो दिमाग का भी बात छोड़ो यार। तो फिर कितने में सेल किया आपने? यार 10 लाख रुपए का बेचा, 10 लाख। जेनिफर लोपेज की एक जैकेट आपने 10 लाख रुपए की बेची? और किसने खरीदी है? इसी के तो 10 लाख दिए, नहीं बताने के यार। तुम बच्चा है, हम क्यों बताएगा। वेरी नाइस। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि आपके पास फिल्मी सितारे आते हैं, इसलिए वजह से आप अपना सामान महंगा बेचते हैं। वो यार फिल्मी सितारों की बात करता है। जी जी। हमारे पास एम्बेसडर, ब्यूरोक्रेट और तो और ये वजीर भी आते हैं। तुमको पता है, कहानी सुना था, जरा गौर से सब आप भी सुनो। हमारे पास ना एक दफा वजीर ने ना एक कोट ले लिया, यकीन मानो उसने वो कोट पहना और सीधा चला गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपका कोट पहन के गए? कोई मुसीबत, उधर किसी एम्बेसडर ने अपना कोट पहचान लिया। क्या मतलब? और ऊपर से जो हमारा वजीर था उसने बगैर धुला हुआ चला गया था कोट लेकर, और उसके कोट से उसको कोई रुमाल शुमाल मिला है, उसने उसका ना पॉकेट बना लिया, वो जबान लटकता है, उसका बीवी का रुमाल उसने पहचान लिया, ये तो हमारा जैकेट। यकीन मानो ये आपस में ये मुल्कों का ताल्लुक उतना सफारती ताल्लुक खराब होने वाला था। अल्लाह की कसम, अल्लाह का शुक्र है हम उधर पहुंच गया, हमने दोनों का सुलह कराया। अच्छा, फिर हमने वजीर को समझाया कि आज के बाद जब रशिया वालों के पास जाओ तो अमेरिका वाला कोट देगा, अमेरिका वालों के पास जाओ तो जापानी कोट देगा, और अगर जापानियों के पास जाओ तो एशियन, कोरियन और सारा कोट उसको देगा। आप इतने समझदार हैं, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल मसाइल आप हल करें। मेरा एक छोटा सा मसला है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, प्लीज वो हल कर दीजिए। बताओ। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग जो ये लंडा की खुशबू होती है या बदबू आप उसे, ये तमाम तरह के लंडे से एक जैसी क्यों आती है? वाह यार, क्योंकि हम उसके ऊपर सोता है ना, इसलिए। देखें प्लीज, बातों को घुमाए मत, बी सीरियस। आप ये सच बताएं कि सबकी बदबू एक जैसी क्यों होती है? वाह यार, ये जो लोग है ना, लोग उनको एक ही स्मेल आती है, खुशबू जिसको कहते हैं, मगर हम लंडे वालों को ना हर मुल्क का खुशबू पता है। कैसे मतलब? अमेरिकन का खुशबू अलग होता है, रशियन का खुशबू अलग होता है, ये कोरियन होते ना छोटे पीड़े, यकीन मानो उनका खुशबू तो बहुत ही अजीब होता है, और ये आखिर में अफ्रीकन खुशबू, या अल्लाह उनका खुशबू भी ना यातना होता है। अभी ठहरो ना, तुम्हें सारी खुशबुओं का पता है, तो ये बताओ कि पाकिस्तानी कपड़ों से कैसी खुशबू आती? जलने की? वो क्यों? वो यार ये दूसरे लोगों के कपड़े देखते जलते तो उनसे जलने का खुशबू आता है, बड़ा जलता। बड़ी स्मेल की पहचान हो गई है, लंडे का माल स्मेल करते करते लगता है तुम्हारे अंदर जर्मन शेफर्ड की भी क्वालिटीज आ गई। यार चुप हो जाओ यार, अजीब बंदा है। खान साहब सुनिए, खैर आपने तो सारे मसले लोगों के अमीर होने पर डाल दिए, लेकिन मेरा इल्जाम आप पर कुछ और है, ये अदालत कुछ और कहती है। चले मान भी लेते हैं कि अमीर लोग इस चीज की इस्तेताअत रखते हैं, लेकिन मेरा सवाल गरीब के लिए, गरीब क्या करे? गरीब वो था जिसने आपके इस कारोबार को शुरू में कारोबार बनाया था। गरीब क्या करे? उसके लिए क्या बचाए आप? यार फिर गरीब आए मत, हमारे पास तो सिर्फ ब्रांड का माल है। यकीन मानो आजकल हम छोटा मोटा जूता नहीं रखते, पूरा इंटरनेशनल माल लगता है। यकीन मानो ऐसा जूता है हमारे पास, ऐसा जूता है, तुम्हारा सोच पूरा ब्रांडेड। कोई 7 नंबर है? ओ यार झूठ नहीं बोल, 7 नंबर नहीं है तुम्हारा 6.5। ये जूता तुमने रशीद लांडे वाले से लिया है ना, किसी से पता है, हमको पता है, हम अपना जूता देख के पहचान लेते हैं। देखें मेरी बात सुने, मेरे जूतों को छोड़े, मेरे साथ पर्सनल लाओ। मैं गरीब की बात कर रहा हूँ कि गरीब आदमी के लिए क्या बचा है? आपने गरीब की इस्तेताअत खत्म कर दी है। यार तो गरीब लेता क्यों है? गरीब क्यों ना ले जूता? ओ यार गरीब फैशन ना करे, गरीब जूता ले, हमारे पास तो फैशन वाला जूता है। नहीं, आपके पास यही जूते पहले सस्ते दामों में मौजूद हुआ करते थे जब गरीब खरीदता था। जब से ये फैशन बना आपने गरीब की इस्तेताअत भी खत्म कर दी है। वो उसके बच्चे बेचारे ठंड में रहे, कपड़े गर्म ना पहने, जूते ना खरीद सके, तो वो आखिर क्या करे? यहाँ पर आप उन्हें खरीदने नहीं देते, वहां नई दुकानों से वो खरीद सकते नहीं है, तो आप जैसे लोग उन्हें दीवारे मेहरबानी से कपड़े उठाने पर मजबूर करते हैं। हा? वो लोग भी दीवार मेहरबानी से कपड़ा उठाते हैं? वो लोग भी क्या मतलब? यार वहाँ बड़ा अच्छा माल मिलता है, हम उनसे अच्छा कपड़ा उठाता है, पुराना फिर लटका देता है। यार तुम वहां से भी कपड़े उठाते हो? कभी उठाते हो। तुम नीच किस्म की हरकत करते हो, गरीबों के हक पे वहां भी डाका मारते हो। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर किसी का हक हम नहीं खा सकते। वहां पे गरीब के बच्चे ठंड में ठिठरते रहे तो तुम लोगों को कुछ नहीं महसूस होता। एक मजदूर जिसके
शूज फट जाए तो उसके पास मजदूरी करते हुए नए शूज लेने के पैसे नहीं होते। लेकिन नहीं, तुमने तो अमीरों को देख लिया है, तुमने तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देख ली हैं। तुम नहीं चाहते, तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि गरीब यहां से आए और खरीदे। और गरीब वो था कि जिसने तुम्हारे इस कारोबार को कारोबार बनाया था। वो जानिए, बिजनेस में गाहक होता है, अमीर गरीब नहीं होता है। लेकिन अमीर और गरीब भी इंसान होता है। हम ये भूल जाते हैं कि अमीर हो या गरीब, वो इंसान होता है। वो यार बस तुम ज्यादा हमको इमोशनल मत करो, आज के बाद हम ख्याल रखेगा यार। आप कोशिश करें। आई एम सॉरी। डोंट से सॉरी टू मी। उनको सॉरी बोलें जिनका आपने हक मारा। ख़वातीन हज़रात, हम अपनी बारी ये सोचना क्यों भूल जाते हैं कि अमीर हो या गरीब, होता हर कोई इंसान है। हमारी सोच क्यों आकर हमारे अपने चूल्हे, हमारे अपने बच्चे और हमारे अपने घर तक रुक जाती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस सोसाइटी का फ़र्द होते हुए अपने अलावा इस सोसाइटी को भी हमने ही चलाना है। हम इस सोसाइटी के पहिए हैं। हमने इस सोसाइटी को देखना भी है और इसमें रहना भी है, लेकिन हम इसे चलाना भूल जाते हैं। मैं आप सबसे भी और अपने आप से भी यही तवक्को करता हूँ कि आइंदा हम अपनी बारी में अपना काम मत भूलें, अपने एहसास को जगा के रखें। ये मत भूलें कि हम बिजनेसमैन या कहीं एम्प्लॉय होने के अलावा इंसान भी हैं और इस सोसाइटी का हिस्सा भी है। यानी हम ईदी साहब तो नहीं बन सकते है ना? बिल्कुल ठीक कहा, तुम ईदी साहब बन भी नहीं सकते, क्योंकि ईदी बांटने वाला था और तुम लपेटने वाले हो। सब लपेटने वाले बनते जा रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हमारा चूल्हा अगर जल रहा है तो साथ वाले का चूल्हा भी जलना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कुछ फराइज एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान भी है। ज्यूरी, आपने ये सुना कि खान साहब अपने माल को कैसे महंगा कर करके बेचते हैं। खान साहब, आपके पास वैसे कोई आजकल वो फर वाली जैकेटें आई हुई है ना, जिनके अंदर फर लगी होती है, तो कोई है तो जज साहब, फर वाली जैकेट, मैं एक सीरियस गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब ज्यूरी ने देखा कि ये खान साहब अपने माल को कैसे झूठ मूठ बोलकर महंगा बेचते हैं, कैसे ये लोगों को अपनी जुबान से घेरे में लेते हैं, और फिर वो गरीब जिन्होंने इनके कारोबार को कारोबार बनाया था उसकी फिक्र किए बगैर अपने माल को महंगा बेचते हैं, जबकि माल के आमद में कोई पैसों की ज़्यादा लागत नहीं आती। कीमतों में कुछ माइनर इजाफे ज़रूर हुए, लेकिन इनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लग गई। आप प्लीज़ इनके लिए जो फैसला आपको सही लगे, जज साहिबा, आप प्लीज़ इनको ये फैसला सुना दीजिए। तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ये ज्यूरी मुल्जिम के महंगे दामों माल बेचने पर पाबंदी लगाती है और अवाम से दरख्वास्त है कि इन जैसे लोगों को छूट देने से परहेज करें, जबकि हुकूमत से अपील है कि इनकी कीमतों को बहाल रखने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। ये अदालत बर्खास्त की जाती है। ओ यार थोड़ा रुको, पहले हमको माल तो बेचने दो। इस तरह कौन जाता है? हमारा माल ले लो भाई, माल ले लो, 100 का दो, 100 का दो, 100 का दो। इस तरह नहीं करो यार, पहले माल तो बेच दो।